तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। और ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहली चीज ये आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाई डू वी यूज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड की जरूरत क्या है? सो ग्रुपिंग मेथड सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंड ग्रुपिंग मेथड में निकालेंगे हम आज की क्लास में मोड। सो व्हाई डू वी यूज ग्रुपिंग मेथड? ऐसा क्या ग्रुपिंग मेथड में अलग है विच वॉज नॉट देयर, जो हमने अब तक नहीं किया है? क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं? तो अगर यहां पर मैं बात करूं ग्रुपिंग मेथड की, तो ग्रुपिंग मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस, काफी बार दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, समटाइम्स इट हैपेंस कि क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि भाई क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ग्रुपिंग मेथड से ही। पहली चीज वो, उसका कोई इशू नहीं है, वो हमें अगर ऐसा बोला हुआ है तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड ही यूज करेंगे। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें जो है सेम फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। काफी बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, सेम फ्रीक्वेंसी, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें डिस्क्रीट सीरीज में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आ सकता है। सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन ले लेता हूं। फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन द सेम। जो पहले हमने लगाया था वही फॉर्मूला जो है यहां पर रहेगा, जैसे कि z इज इक्वल टू L1 प्लस, ओके। सो यहां तक हमारे पास फॉर्मूला है। सेम फ्रीक्वेंसी अगर आ जाती है, मैक्सिमम होती है, तो उस केस में हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुपिंग मेथड यहां पर कि किस तरीके से होगा। क्वेश्चन हम ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन है हमारे पास लेट्स से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। नाउ एक रियल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लगे कि हाँ भाई ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि सच में ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ गया। 1, 2, 10, 4, 10, 9 and 2। Now you people are able to see in this question that we have given the maximum frequencies 2 times। मैं दूसरा मार्कर यूज करके और यहां मार्क कर रहा हूं so that you people will be able to understand। ये हमें काम आने वाला है, तो इसको इस तरह से नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं। इज दैट ओके बेटा? फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैज रिपीटेड इटसेल्फ 2 टाइम्स। 2 बार जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपने आप को रिपीट कर रही है, तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम, ये क्वेश्चन है, ऐसे सिचुएशन में यूजुअली हम यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड। और ग्रुपिंग मेथड जब यूज करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं सेम टू सेम, और क्वेश्चन लिखने के बाद उसके ऊपर लिखते हैं हम ग्रुपिंग टेबल। तो ये जैसे क्वेश्चन आ गया है, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे आप और यहां पर लिख देंगे ग्रुपिंग टेबल। तो ये ग्रुपिंग टेबल बन जाएगी। सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो यहां पर ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे सबसे पहले, इसको फ्रीक्वेंसी को वाइप आउट करके यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉलम। टोटल 6 कॉलम्स यहां पर जो है वो बनेंगे। तो हर एक कॉलम का यहां पर हम नाम लिख देते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। इस तरीके से हमने कॉलम्स बना लिए। नाउ व्हाट विल डू आफ्टर दैट? यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कॉलम्स बनाने के बाद कि सबसे ज्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल की है, किस वैल्यू की है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखिए विच इज द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी इसको सर्कल कर दिया है। सिंगल कॉलम का सिर्फ एक कॉलम बनेगा, मतलब सिंगल आइटम का सिर्फ एक कॉलम बनेगा। उसके बाद यू ऑल कैन सी कि यहां पर क्या करते हैं, दो दो आइटम्स लेते हैं हम। यहां पर आइटम नंबर लेंगे 1 and 2, इन दोनों का टोटल कर देंगे, दैट विल कम 3। आप, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं आप लोगों को। देन इन दोनों का टोटल ले लेंगे, दैट विल कम 14। देन इन दोनों का टोटल ले लेंगे, दैट विल कम 19। एंड देन इसको आप छोड़ भी सकते हैं या 2 ले लीजिए, कहीं पर भी यहां पर फॉल नहीं करेगा ये, तो हमने यहां पर इसे छोड़ दिया है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सर्कल कर दिया है यहां पर। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। अब यहां पर एक छोड़ देंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो हम छोड़ देंगे, विल लीव दैट। एंड उसके बाद की दो वैल्यूज ले लेंगे, 12, 10 and 2 12, एंड बच गया 4 and 10, तो 4 and 10 14, 9 and 2 ये आ गया 11। सबसे ज्यादा कौन सा है?
14 को हमने कर दिया सर्कल, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है आगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर, तो दो अगर वेरिएबल्स को हम ले रहे हैं तो उसके सिर्फ दो कॉलम बनेंगे, एक वेरिएबल का एक कॉलम, दो वेरिएबल के दो कॉलम्स, 1 2 3, वी आर लेफ्ट विथ 3 कॉलम्स। और इन 3 कॉलम्स में हम लोग क्या करेंगे बेटा कि फर्स्ट वाले कॉलम में, यहां पर फोर्थ वाले कॉलम में यहां पर 3 आइटम्स को लेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में एक को छोड़ के फिर 3, और उसके बाद और सबसे लास्ट वाले कॉलम में 2 को छोड़ के फिर 3। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 आइटम्स, ये ले लीजिए 3 आइटम्स यहां तक, 10 2 एंड 1 यानी कि 13 लिख लिया हमने। अब ये 3 आइटम हो चुके हैं। नाउ 4 10 एंड 9, इन तीनों को ले लीजिए, दैट विल कम 23। और लास्ट में अगर आप 2 बच गया, इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे मैक्सिमम 23 है तो उसको हमने सर्कल कर दिया है। इसके बाद फर्स्ट आइटम को छोड़ दीजिए, मैंने डैश लगा दिया है यहां पर। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आइटम ले लीजिए, दैट विल कम 16। सर्कल नहीं करना है अभी क्योंकि आगे कुछ और भी आ सकता है। ओके 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, ये आ जाएगा 21। तो सबसे ज्यादा यहां पर है तो इसको हमने सर्कल कर दिया है। अगेन फर्स्ट आइटम को छोड़ दो, सेकेंड आइटम को छोड़ दो, 1 2 3 यानी कि 24, और 2 आइटम्स यानी कि इसको ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं आप, बाकी 11 आएगा, इससे कम ही है तो हमने यहां पर सिर्फ 24 लिखकर जो है यहां पर छोड़ दिया है, क्योंकि वैसे भी यहां पर 3 आइटम्स जो हैं वो नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। वानिका, तन्वी, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। थैंक यू लक्ष्य। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, ये हमने ग्रुपिंग टेबल बना ली है, ये है ग्रुपिंग टेबल। नाउ विल मेक एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल भी इससे मिलती जुलती बनेगी, कोई नई चीज नहीं है। यहां लिख देंगे हम एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल इसी तरीके से बनेगी एनालिसिस टेबल। लेट मी चेंज द मार्कर। ये यहां पर आप लिख देंगे क्लास, क्लास इंटरवल। ये टिक मार्क लगाने हैं जस्ट हमें। क्लास इंटरवल के लिए थोड़ा सा बड़ा कॉलम चाहिए होगा क्योंकि हमारे पास आइटम्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा एक्सपेंडेड है, तो लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। हाँ, कॉलम नंबर लिखेंगे हम, लेकिन टिक मार्क ही लगाएंगे, सिर्फ एनालिसिस करेंगे। वी विल डेफिनेटली राइट कॉलम नंबर्स। ये कॉलम नंबर्स आ गए हैं, कॉलम के हिसाब से देख देख के कि किस में हाईएस्ट वैल्यूज हैं एंड देन टोटल। हाँ ओके, यहां पर ले लेते हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं 0 to 5, 5 10 15 20 25 एंड 30, यहीं तक है। 5 10 15 20 25 30 एंड 35। आई डोंट नो आपको कितना यहाँ पर ये रेड मार्कर से दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लैक मार्कर से ही लिखना था, बट मैंने जस्ट लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। देखो कंपेयर करो बेटा दोनों को। 10 to 15 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10, 10 to 15 एक टिक मार्क लगा दिया, मैक्सिमम, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। 20 to 25, 20 to 25 टिक मार्क ये लगा दिया यहाँ पर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड रॉ। सेकेंड रॉ में कौन सबसे ज्यादा है? 19। 19 किसका टोटल है? 20 to 25 एंड 25 to 30, इन दो आइटम्स का टोटल है 10 plus 9 का। तो इन दोनों के सामने हम एक एक टिक मार्क लगा देते हैं। 20 to 25 टिक मार्क एंड देन ये टिक मार्क। एक बार देख लीजिए, उठे तो पूछ लीजिए। ओके दैट्स ग्रेट। थर्ड कॉलम देखिए, थर्ड कॉलम में आपको पता लगेगा कि 14 मैक्सिमम है और 15 to 20 एंड 20 to 25 इन दोनों का टोटल यहां पर आया हुआ है 14, 4 एंड 10। तो इन दोनों का टोटल आया, तो 15 to 20 के आगे एक टिक मार्क, यहां पर इसके आगे एक टिक मार्क। देन विल टॉक अबाउट द फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में यहां पर 3 वैल्यूज का यहां पर जो है हमने लिया है। 3 वैल्यूज में 23 आया, यानी कि 4 + 10 + 9, यानी 15 से लेके 25 वाले कॉलम तक इसमें वैल्यूज आई हैं। तो यहां पर इसका टिक मार्क, एक इसके लिए टिक मार्क और एक इसके लिए टिक मार्क।
लेट्स टॉक अबाउट कॉलम नंबर 5, यहां का भी 5, यहां का भी 5, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। 21 जो है आया है। 21 कैसे आया? एक वैल्यू हमने छोड़ दी थी, 1 2 3 इन वैल्यू को ऐड करके हम 16 आया था, और 1 2 3 इन तीन वैल्यूज को ऐड करके 21 आया है। तो यहां पर 20 से लेके 35 तक के जितने भी हैं, तो एक टिक मार्क इसके लिए, एक इसके लिए, और एक फाइनल वाले के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ कॉलम। सिक्स्थ कॉलम में यू आर एबल टू सी कि 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25 आया है। तो 24 जो यहां पर है, ये इन तीनों का टोटल आया है। तो 10 से लेके 25 तक के कॉलम में हम टिक मार्क कर देंगे, 10 ये रहा। तो यहां पर आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पे टिक मार्क, यहां पे टिक मार्क, और एक यहां पे टिक मार्क। यहां से हम टोटल कर लेते हैं। इसके लिए डैश, 5 टू 10 के लिए अगेन डैश, 10 टू 15 के लिए 1 एंड 2, 2 टिक मार्क्स आर देयर। यहां पर 1 2 एंड 3, इसके लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो सब में आ गया है 1 2 3 एंड 1। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हुआ है, जो मॉडल क्लास हमने यहां पर निकालनी है, वो आएगा 20 टू 25। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। दैट्स ग्रेट। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने जो है वही हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाना है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, काफी बार ऐसा होता है कुछ लोग कॉल, ये जो क्लास इंटरवल है ये यहां पर भी लिखते हैं और कॉलम 1 2 3 4 इस तरीके से कर लेते हैं, यानी कि जो यहां पर चीजें हैं वो ऐसे लिख देते हैं। हाँ, कोई इश्यू नहीं है उसमें, द थिंग विल रिमेन द सेम, कोई अलग चीज नहीं है। आपको वैसे करना है तो भी करेक्ट है, ऐसे करना है तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल यहां पर इस तरफ आया है, उसमें यहां पर टोटल आ जाएगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट इज कंप्लीटली अप टू यू, इट इज योर कॉल। आप कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे चाहें वैसे निकालिए। ओके इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम फॉर्मूला हम जो है यहां पर लगाएंगे, और एज यू ऑल कैन सी फॉर्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहां पर F1 जो है ये आपको ध्यान रखना है कि whenever we talk about F1 we are talking about the frequency of the model class। यहां पर हमने जो पूरी मेहनत की है इसमें हमें मॉडल क्लास निकला है 20 टू 25। ये मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, लेट मी चेंज द मार्कर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज लिख लीजिए। z इज इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे, लेट मी राइट इट फॉर यू। F1 अगर आप देखेंगे तो F1 आया है यहां पर, I can't do anything beta in that case. Yeah, no problem. Network issues are there. 10 to 20, the value of F1 will be 10. Then F0 will be the previous frequency, pre-model class, frequency of pre-model class. F2 that is 9. So these are the values which we have taken. Interval we can see that is 5, and L1 is 20. Let's put the values in the formula. That's 20 plus F1. F1 is 10 minus F0 divided by 2. F1 minus F0 minus F2 that is 9 into 5. Solve कर लीजिए। Z is equal to 20. That's a great thing बेटा लक्ष्य। 20 minus 13 that will be 7 into 5. कितना आ गया आपका? आर यू श्योर आपका 25 आ रहा है? बिकॉज 25 आना नहीं चाहिए, 7 5 से 35 होता है वैसे। एब्सोल्युटली राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 20 प्लस 4 पॉइंट दैट विल 28 20 2 जा 14 60 8 पॉइंट, जी बिल्कुल। दिस द आंसर विल बी 24.28 और 29 यू कैन से, अगर आगे भी आप निकालते हैं इसको। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको आंसर दिख नहीं रहा है यहां पर, तो मैं यहां लिख देता हूं 24.28